Now I requested to Principal Amarjeet sir come on the stage and share their valuable words. बच्चों, जय हिंद बच्चों। ये मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए थे उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी, ज़रा याद करो कुर्बानी। सबसे पहले यहाँ पे उपस्थित हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि श्रीमान मुन्ना सर जी, ये सारे भविष्य को हम सींच रहे हैं और आगे आपकी दायित्व बनेगी। और हम दोनों मिलके इस समाज की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है कि उस जगह पे हम लोग को दिया जलाना है जिस जगह पे शायद रोशनी की ज़रूरत है। जो मैंने पिछले अपनी 3 साल की पठन पाठन की जर्नी में यहाँ पे मैंने जो चीज़ देखा है, जो फील किया है, वाकई में इस जगह पे, इस दरभंगा के इतने अच्छे लोकेशन पे अवस्थित इस जगह को एक परिपक्व और अच्छी शिक्षा की ज़रूरत है। और आप पिछले करीब 10 सालों से इस चीज़ को कर रहे हैं यहाँ पे, और आपसे हमें बहुत सारी मोटिवेशन, राय, मशवरा लेने की अवसर प्राप्त होता है और मैं चूकता नहीं हूँ। और शिक्षा ही असली गणतंत्र है। अगर मैं एज अ टीचर, मैं अपने आप को एक स्कूल को चला रहा हूँ, बट मैं एक शिक्षक हूँ पेशे से पिछले 12-13 साल से। और एज अ टीचर मैं आपको, एज अ शिक्षक, मैं सभी बच्चों के साथ साथ सभी अभिभावकों को कहना चाहता हूँ कि असली जो गणतंत्र है वो वैल्यू को समझना है, और उस वैल्यू को समझने के लिए हमें शिक्षित होना होगा। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, जब तक मेरे अंदर या आप लोगों के अंदर, सबों के अंदर शिक्षा रूपी रोशनी नहीं जगेगी, तब तक हम लोग शिक्षा का जो असली महत्व है उसके बारे में नहीं जान पाएंगे। यहाँ उपस्थित मेरे प्यारे बच्चों, सर ने बहुत सारी चीज़ें बताए हैं इस दिन के लिए, इस शुभ दिन के लिए। आप लोग इस चीज़ को ज़रूर माइंड में रखेंगे, और जब भी कोई ओकेजन इस तरह का होता है, मैं ऑलमोस्ट 1 वीक पहले से आप लोगों को इस सारी चीज़ों को बताते रहता हूँ। आज जिस झंडे को हम लोग देख रहे हैं, ये सिर्फ एक कपड़ा का टुकड़ा नहीं है, ये वो दिन की निशानी है, ये उस गुमान और स्वाभिमान का पर्व है जिस दिन के लिए हमारे देश के वीर बाकुरों ने अपने प्राण तक दे दिए। उन्हें याद करने का दिन है। 26 नवंबर 1949 को हमारा देश का अपना लिखित संविधान, जो दुनिया के सबसे बड़ा संविधान के रूप में बनकर तैयार हुआ, और कुछ खास दिनों को याद करने के लिए और याद रहने के लिए इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। मेरे प्यारे बच्चों, वो संविधान की जो किताबें हैं या बुक है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसमें लिखकर चीज़ें दी गई है, और उसको समझने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और मेरे लिए एक और गर्व का दिन आज का दिन है कि आज ही के दिन हमने इस विद्यालय को शुभारंभ किया था सन 2023 को। तो हमारे विद्यालय का ये शानदार 3रा साल भी है, और मैंने किसी इधर उधर मार्केट के जो बातें हैं उसको ये करते हुए मैंने अपनी शिक्षा को अपने स्कूल के डेवलपमेंट के लिए हमेशा सोचता हूँ, और बच्चों के लिए भी, क्योंकि ये जो भविष्य है हमारे हाथ में, ये मेरा ही भविष्य नहीं है, ये हमारा स्कूल का ही काम नहीं है, ये हमारे समाज का एक भविष्य है, जिसे नन्हे कदमों को चला करके कितने बच्चे रोते हुए आते हैं हमारे पास, उन्हें उनके गार्जियन हमें हैंड ओवर करते हैं, और फिर हमें उन्हें हर एक चीज़ को बताने का, सींचने का, समझाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सभी लोग समझते हैं कि बहुत सारे आपके जीवन में अध्यापक आए होंगे, शिक्षक आए होंगे, बहुत चीज़ आप लोगों ने सीखे होंगे, लेकिन हमें भी याद है जो हमें सबसे पहले पढ़ाया करते थे या पढ़ाए थे। इसीलिए आपकी पहली विद्यालय ये है, और आप लोग अपने क्लास में, अपने जगह पे जो भी कर्तव्य आपकी ड्यूटी बनती है उसको अच्छे से निर्वहन कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि गणतंत्र तभी सेलिब्रेशन होगा, यानी महोत्सव बनेगा, जब हमारे देश में असाक्षरता जो है वो दूर होगी। क्योंकि जब देश शिक्षित होता है तो देश आगे बढ़ता है, और हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारी देश प्रगति की ओर है, और उसमें हर एक उस भारत के नौजवान का कंट्रीब्यूशन है जो कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में अपनी ईमानदारी, अपनी काम को, अपनी समाज में हो या अपनी वर्किंग प्लेस पे हो, वहाँ पे वो करते होंगे और कर करके आगे बढ़ते होंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको पढ़ाने के लिए ही या शिक्षक बनना ही पड़ेगा समाज के आगे बढ़ाने के लिए। जो व्यक्ति जहाँ है वहीं से एक समाज का निर्माण कर सकता है, तभी हमारा देश विश्वगुरु बनेगा। जो एक समय था जो हमारे देश की हर एक चीज़ का अपना ख्याति थी, अपना डंका बजा करता था, लेकिन आज हमारा देश प्रगति पे है, लेकिन उस प्रगति में हर एक इंसान को अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना होगा। जो व्यक्ति जहाँ है वहीं से, हमें अगर ये काम मिला है तो मैं इसी काम को अच्छे से ईमानदारीपूर्वक निर्वहन करूँगा। बाकी आप लोगों के जो जितने भी बच्चे हैं, सबों का ड्यूटी है कि आप क्लास में, घर में और जहाँ सोसाइटी में आप रहते हैं
उसमें आपको अच्छे से रहना है। मोहल्ले में अच्छे बच्चों से आप दोस्ती करेंगे, अच्छे बच्चों के साथ खेलेंगे। स्कूल में आप आते हैं, आपकी 4-5 घंटे का ड्यूरेशन रहता है, उसमें आपको तरह तरह की एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाई करनी होती है। आपको उसको अच्छे से समझना है, पढ़ना है और फिर आगे इस देश के लिए कुछ करना है। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को फिर से एक बार 77वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।